वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सी लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट और गो टू कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। गो टू सी लैंग्वेज के अंदर एक कीवर्ड है। जैसे कि हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में कुल 32 कीवर्ड्स है। गो टू भी पूरा एक साथ लिखा जाता है, GOTO एक साथ, बीच में कोई गैप नहीं है। गो टू का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके कंट्रोल को स्विच करने के लिए है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजने के लिए गो टू का जनरली उपयोग होता है। लेकिन हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में तो ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अगर हमें फ्लो ऑफ कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर। लेकिन गो टू भी हम उस कंट्रोल स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में गो टू को हम नहीं डालते। गो टू का जो कॉन्सेप्ट है वो पुरानी लैंग्वेजेस, सी से पुरानी लैंग्वेजेस में यूज़ होता था और वो हमारे हार्डवेयर के ऊपर काफ़ी हार्श यानी कि फोर्स करता था कि एक कंट्रोल को दूसरे जगह स्विच करवाने के लिए। इस कारण से गो टू का जो यूज़ है वो हम सी लैंग्वेज में कम से कम करते हैं या नहीं करते हैं। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप गो टू का यूज़ सी लैंग्वेज के अंदर करें, पर एज एन प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बट अगर हम क्योंकि सी लैंग्वेज एज एन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन इसका, तो हमें उसके लिए स्टडी करना है। तो आइए समझते हैं गो टू का कॉन्सेप्ट टेक्निकली क्या है और उसका एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। देखिए, गो टू हमारे पास एक कीवर्ड है, इसको लिखते हैं, इसका कलर वाइट हो जाएगा। गो टू जैसे इनकाउंटर होता है तो ये फोर्सफुली शिफ्ट करता है हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल को। ये अच्छी स्किल नहीं मानी जाती गो टू का यूज़। इसकी जगह पे हमारे पास कई अदर ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे इफ एल्स, लूप्स एक्सेट्रा। और गो टू का जो स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट या गो टू कीवर्ड का अगर हम यूज़ करते हैं तो दैट शुड बी अवॉइडेड एज इट यूजली वायलेट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये हार्डवेयर के ऊपर काफ़ी हार्श होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं और उसके बाद हम इसका एक प्रोग्राम बना के देखेंगे। अगर हम गो टू के सिंटेक्स की बात करें तो इट्स सो सिंपल। गो टू लेबल। लेबल हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल की तरह होता है और उसका यूज होता है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा गो टू लेट्स से के, अब के कहीं पर भी हो, के नीचे भी हो सकता है, के ऊपर भी हो सकता है। तो जैसे हम इस स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेंगे तो हमारा कंट्रोल यहाँ से स्विच होके सीधा के पे आ जाएगा और के में दी हुई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और लौट के वापस नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे ये फंक्शन नहीं है कि हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, काम खत्म होने के बाद लौट के ऊपर आएंगे। नो, हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, आगे जो भी काम कहा, जो भी काम हमने यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि कोडिंग में नीचे हो, के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन एक ही जगह पे होना चाहिए। अगर आपने 2 बारी के लिख दिया तो ये एरर है, मल्टीपल डिक्लेरेशन की एरर है। आप अगर इस तरीके से करते हैं गो टू 2 तो ये भी एरर है, डिजिट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि हम गो टू के अंदर जो लेबल देंगे वो अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए और उसमें कोई डिजिट्स, स्टार्टिंग डिजिट नहीं होनी चाहिए। बाद में हो सकता है जैसे किसी वेरिएबल का नेम देते हैं उस तरीके से हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा गो टू 0, अब 0 ऊपर है, तो जैसे मैं इसको इनकाउंटर करूंगा तो मेरा कंट्रोल 0 पे चला जाएगा और जो इसके सामने रखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये फोर्सफुली आपके कंट्रोल को स्विच कर देता है अचानक से, ऑल ऑफ सडन, क्योंकि ये नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम नहीं है। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, इफ एल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हमारी प्रोग्रामिंग में सॉफ्ट कॉन्सेप्ट्स है, वो हमारे हार्डवेयर के ऊपर फोर्स नहीं करते बल्कि सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है। तो एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, उससे हम और क्लियर कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए मुझे 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है, प्रिंट 1 to 5 यूजिंग गो टू। देखिए कैसे करेंगे, वेरी सिंपल प्रोग्राम। I equals to 1, I प्लस प्लस, अगर I मेरा 5 से छोटा है, गो टू लूप। हमने
लेबल का नाम लूप दे दिया, लूप हमने printf के सामने लगा दिया, get ch प्रोग्राम क्लोज्ड। अब ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा इसको एक बार देखते हैं। देखिए i की वैल्यू 1 है, ये मान लीजिए मेरा आउटपुट है, i की वैल्यू 1 प्रिंट हुआ, i की वैल्यू होगी 2, क्या 2 मेरा 5 से छोटा है? यस, ट्रू है कंडीशन। गो टू लूप, तो मेरा कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से लूप में चला जाएगा, क्या प्रिंट करेगा? 2, कितनी वैल्यू कर देगा i की? 3 छोटा 5 से, लूप में जाओ, क्या प्रिंट करेगा? 3, कितनी वैल्यू कर देगा i की? 4 छोटा 5 से, यस, फिर लूप में जाओ, क्या प्रिंट करेगा? 4, i की वैल्यू कितनी कर देगा? 5 लेस देन इक्वल है, यस, लूप में जाओ, i की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? 5 प्रिंट होगी, i की वैल्यू कितनी कर देगा? 6 5 से छोटा है या इक्वल है? नहीं मतलब एल्स तो बना नहीं है, लेकिन इफ वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। गो टू लूप हमने इफ एल्स के अंदर इफ के अंदर दिया था, तो यहाँ से मेरा कंट्रोल गेट ch पे आएगा और प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 1 to 5। अब देखिए ना, हमने यहाँ पे कोई फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप जैसे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है, उसके बिना गो टू की मदद से हमने लूपिंग सीक्वेंसेस को एग्जीक्यूट किया। तो इन सम रेयर केसेस यू कैन यूज़ इट, जहाँ पे आपको लगे कि हम लूप्स का यूज़ नहीं कर सकते, पर ऐसा रेयर टू रेयरेस्ट केस है। जनरली हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर इसको अवॉइड करते हैं। एग्ज़ाम में आएगा तो जैसे मैंने आपको बताया है, ये प्रोग्राम एग्जाम्पल बना के दे सकते हैं, और जो थ्योरी लिखवाई है, जब बताई है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं और बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब एक प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ जो आज जिसका आउटपुट आप मुझे बताइएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं गोटू का एक प्रोग्राम बना के आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये समझ में आ गया 1 to 5 कैसे करेंगे, आप रिपीट करके एक बार देख सकते हैं। ये जब तक i छोटा 5 से तो चलता रहेगा। ये लूप का मतलब कोई कीवर्ड नहीं है लूप, हम इसकी जगह में के भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं के कर दूंगा, दैट इज फाइन, ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए i, j, i equals to 1, i less than equals to 3, i plus plus, j equals to 1, j less than equals to 3, j plus plus। अगर मेरा i j के इक्वल है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, ये 2 कर देता हूँ, j equals to 2, तो go to exit, और वरना i j की वैल्यू वो प्रिंट करेगा। और यहाँ पे मैंने गेट ch लगाया, इसके बाद प्रोग्राम बंद, और एग्जिट मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो गो टू आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे सी लैंग्वेज के छोटे से बड़े टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें लोडेड है, आप उसको अच्छे से स्टडी करिए और अच्छे से ड्राई रन करके प्रोग्राम्स बनाइए। थैंक यू।